अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग स्टडी करेंगे और हमारे पास ये एक ड्राइंग मौजूद है और इस ड्राइंग को पहले हम स्टडी कर लेते हैं। इस ड्राइंग में हमें एक्स गिवन है, ठीक है। एक्स का मतलब होता है ये फ्रंट व्यू हमें ये वाला लेना है, ठीक है। अब ज़रा इसको जूम इन करते हैं और इसको सबसे पहले हमें क्या करना होता है ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग के अंदर। हमें जो है वो, अगर हमारे सर टीचर या हमारे जो भी सर हैं उन्होंने अगर हमें कहा है कि भाई आप पहले स्पेसिंग करें, स्पेसिंग का मतलब ये है कि पेज जो हमारा ड्राइंग पेज होता है, ड्राइंग शीट जो होती है, उसको हम डिवाइड करते हैं इक्वली स्क्वायर्स में, या आप कह लो कि रेक्टेंगल्स के अंदर उसको डिवाइड करते हैं। पेज डिवाइड करने के बाद हम जो है वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं भी कहा जाता, जैसे मैकेनिकल में नहीं कहा जाता और आईएम डिपार्टमेंट में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है वहाँ पे नहीं कहा जाता। अब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर बोलेगा तो आप कर लेना, नहीं बोलेगा तो आपकी मर्ज़ी है। तो इससे ड्राइंग पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसका फ्रंट व्यू स्टार्ट करते हैं। फ्रंट व्यू हमने ये ले लिया और हम साइड व्यू हमारा ये है और फ्रंट व्यू ये है। टॉप से अगर देखेंगे, टॉप व्यू ये है, फ्रंट व्यू ये है और साइड व्यू ये है। अब हम इसको थर्ड एंगल ड्राइंग से बनाएंगे। थर्ड एंगल में क्या होता है, टॉप व्यू ऊपर होता है, फ्रंट व्यू उसके नीचे होता है और साइड व्यू इस तरफ होता है। तो हम लोग बेसिकली अगर इसको बताएं, अगर एज्यूम करें तो इसको अगर हम हाफ में डिवाइड करते हैं तो हमारा फ्रंट व्यू इधर आएगा, यहाँ आएगा टॉप व्यू और इधर आएगा साइड व्यू। साइड व्यू यही वाला इसी तरफ बनेगा, ठीक है, एग्जैक्टली जैसे हमें इस तरफ से नज़र आ रहा है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमें रेक्टेंगल बनाना होता है। तो हमें पता है इसकी लेंथ कितनी है 150 और इसकी हाइट जो है वो कितनी है 55 प्लस 55 यहाँ तक आ रहा है और प्लस देखेंगे तो ये आ रहा है 20, ये 50 है ना, तो 25 यहाँ से लेके यहाँ तक 25 होगा। तो 25 प्लस 55 कितना हो गया, ये हो गया 80 इसकी हाइट हो गई, 150 इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है वो यहाँ से 16 ऊपर आएंगे। ये वाला पॉइंट हमें मिल चुका होगा ना, यहाँ 16 ऊपर आएंगे और ये हम रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, बना लिया। फिर हम कितनी लेंथ का बनाएंगे, 75 गिवन है। अब 75 का इस तरफ बना लिया और 75 का इस तरफ बना लेंगे, क्योंकि 150 में से 75 माइनस करेंगे तो ये भी हमें रेक्टेंगल नज़र आएगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे, ये हमें स्लांट हाइट वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आएगी। ये अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो स्लांट नज़र आएगा, बाकी जो है वो हमें ये रेक्टेंगल ही शो होगा। तो ये भी हम इसका बना लेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बेस लाइन से इस वाले पॉइंट से लेके 55 ऊपर जाएंगे और फिर हम 25 इस तरफ आएंगे तो ये हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। सेंटर मिलेगा तो हम सर्कल बना लेंगे। फिर इसी सेंटर से एक 25 डायमीटर का भी सर्कल बना लेंगे। पहले 50 डायमीटर का बनाया था, फिर 25 डायमीटर का बनाएंगे। ये हमारा मुकम्मल हो गया। फिर हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे। इस वाले पॉइंट पे आने के बाद हम क्या करेंगे, 16 ऊपर गए, ठीक है, जहाँ तक हमने ये रेक्टेंगल बना लिया था, और यहाँ से 36 हम इस तरफ आएंगे और फिर उसके बाद 28 इस तरफ जाएंगे तो इसका सेंटर पॉइंट ये वाला मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है वो 32 इस वाले सेंटर पॉइंट से इधर आएंगे तो इसको भी मार्क कर लेंगे। दोनों सेंटर पॉइंट मार्क हो गए। यहाँ बनेगा सर्कल, हाफ सेमी सर्कल बन जाएगा और सेमी सर्कल कितने का बनेगा, ये बनेगा 8 का, 8 रेडियस का बनेगा और इसी तरीके से यहाँ का भी 8 का बना लेंगे। फिर हम बनाएंगे 16 का, 16 रेडियस का, ये वाला सर्कल सेमी सर्कल बनेगा, सेम इधर बनेगा। सॉरी ये जो है टॉप व्यू में शो होगा सर्कल वगैरह ना, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें इस वाले से यहाँ पे 36 हम इस तरफ आएंगे ना, तो ये फॉर सपोज हमें सेंटर पॉइंट इसका मिल गया तो सेंटर पॉइंट की हमारी लाइनें बनेंगी, सेंटर लाइन जो होती है। इसी तरीके से 32 इस तरफ आएंगे और एक और सेंटर लाइन बन जाएगी हमारी इसकी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सर्कल को जो शो करेंगे वो करेंगे 8 से करेंगे, आई गेस 8 से, यस 8 हम मतलब सेंटर पॉइंट अगर हम हमारा यहाँ आ रहा है तो 8 इस तरफ आएंगे और लाइनें बना देंगे डैश लाइन। इसी तरीके से यहाँ इससे इस तरफ 8 आएंगे और डैश लाइन बनाएंगे, सेम इधर करेंगे। और इस तरीके से हमें ये जो है वो हल्का सा ऊपर आना है, यानी 3, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इनसे 3 ऊपर आके, और इसको हम लोग कितने का बनाएंगे, 32 प्लस कितना होगा, यहाँ से अगर देखेंगे 32 प्लस 16 आई गेस, हाँ 16, 32 प्लस 16 इधर और 16 इधर, तो ये होगा 32 प्लस 32, ये हो जाएगा आपका 64। तो 64 का लेंथ का रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये स्लांट लेंथ जो है वो मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू से हमें स्लांट दिख रही होगी। तो कुछ इस तरीके से ये ड्राइंग बनेगी। मैं आपको शो करता हूँ। तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से इसका बनेगा, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, ये आपके सामने है, ठीक है। ये हमारा बन गया है और बाकी जो ये वाली लाइनें होंगी इनको हम मिटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी हम प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाएंगे टॉप व्यू बनाने के लिए,
ठीक है। और टॉप व्यू थोड़ा हम एनालाइज़ कर लेंगे। टॉप व्यू किस तरीके से बनेगा, टॉप व्यू में हमें ये सर्कल वगैरह नज़र आएगा, ये पूरा शेप नज़र आएगा बना हुआ जिस तरीके से ऊपर से नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ये जो सर्कल है ना, ये हमें नज़र नहीं आएगा, ये हमें रेक्टेंगल की तरह शो होगा, सही है। और ये स्लांट शो होगा, ये रेक्टेंगल शो होगी, ये वाली लाइन जो है, ठीक है। इस तरीके से ये मुकम्मल होगा। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू में आपको दिखाता हूँ टॉप व्यू किस तरह से तो टॉप व्यू कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, आप एनालाइज़ कर लें इसको। और ये सेंटर लाइन यहाँ पे आएगी क्योंकि ये रेक्टेंगल शो होगा, मैंने आपको बताया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम 45 डिग्री की लाइन बनाएंगे। और जो हमारा साइड व्यू होगा, साइड व्यू हमारा इस तरफ आता है इसके बराबर में। तो साइड व्यू हमारा किस तरीके से बनेगा, साइड व्यू में ये हमारा रेक्टेंगल शो होगा, ये भी रेक्टेंगल शो होगा, ये भी रेक्टेंगल शो होगा। और यहाँ पे हिडन लाइन शो आप करना चाहें तो कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ इस तरीके से ये मुकम्मल होगा। हिडन लाइन्स आप यहाँ भी शो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्लांट लाइन की जो हिडन लाइन थी वो है ये। और एक यहाँ पे आप बना सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हिडन लाइन्स आपको उसकी हिडन लाइन नहीं, सॉरी, इसकी सेंटर लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से। और इसकी जो ये वाली लेंथ है ये भी इस तरफ आएगी। ये प्रोजेक्शन करके आप लाएंगे और कुछ इस तरीके से इसकी ये भी मुकम्मल करेंगे। इसी तरीके से ये अगर आप देखें तो ये भी इसी तरीके से आएगी और कुछ इस तरीके से ये भी हम मुकम्मल कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगी।